क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा व्रत किसी हत्यारे का भाग्य भी बदल सकता है? क्या एक वृक्ष के नीचे किया गया जागरण किसी आत्मा को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है? आज हम सुनेंगे आमल की एकादशी की वो कथा जिसे शास्त्रों में तो स्थान मिला, पर समय के शोर में उसकी गहराई कहीं खो गई। ये है राजा चित्ररथ की अनसुनी कहानी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये वही तिथि है जिसे आमल की एकादशी कहा जाता है। आमल की अर्थात आंवला, वो पवित्र वृक्ष जिसे सनातन परंपरा में भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष के समीप पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पर इस मान्यता के पीछे केवल आस्था नहीं, एक गहरी कथा भी छिपी है। बहुत समय पहले वैदिश नामक नगर में चित्ररथ नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे न्याय प्रिय थे, प्रजा उनसे प्रेम करती थी और राज्य में धर्म का पालन होता था। जब आमल की एकादशी आती तो पूरा नगर व्रत रखता, भजन गाता और आंवले के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करता। स्वयं राजा चित्ररथ भी अपने परिवार और प्रजाजनों के साथ उस पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करते। उस वर्ष भी एकादशी आई। नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। मंदिरों में शंखनाद गूंज रहा था। आंवले के वृक्ष के नीचे वेदी सजी थी। सुगंधित पुष्प, दीपों की पंक्तियां और मंत्रों की ध्वनि, मानो पृथ्वी पर वैकुंठ उतर आया हो। लेकिन उसी रात उसी नगर की सीमा पर एक और व्यक्ति था, एक शिकारी। उसका जीवन पापों से भरा था। उसने अनेक निर्दोष जीवों की हत्या की थी। उसके हृदय में न धर्म था न भक्ति। उस दिन भी वो शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था। संयोग से वो नगर के निकट आ पहुंचा। रात गहराने लगी। उसे दूर से भजन की ध्वनि सुनाई दी। जिज्ञासा से वो उस ओर बढ़ा। नगर के लोग आंवले के वृक्ष के नीचे जागरण कर रहे थे। शिकारी थका हुआ था। उसने सोचा, यहाँ कुछ देर विश्राम कर लूं। वो भी उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। न उसने व्रत रखा था न पूजा की भावना थी, पर पूरी रात वो वहीं बैठा रहा। अनजाने में उसने भी भजन सुने, दीपों की रोशनी में समय बिताया और एकादशी का जागरण पूरा किया। उसे नहीं पता था कि ये रात उसके जीवन की दिशा बदल देगी। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। उसके पापों के कारण यमदूत उसे लेने आए। वातावरण भयावह था, पर तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। विष्णुदूत वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, इसने आमल की एकादशी की यात्री आंवले के वृक्ष के नीचे जागरण किया है। इस पुण्य के कारण इसे दूसरा अवसर मिलेगा। यमदूत चकित रह गए। एक पापी को ये वरदान? पर धर्म का नियम स्पष्ट था। एकादशी का पुण्य अत्यंत प्रभावशाली है। उस शिकारी को अगले जन्म में एक धर्मात्मा राजा के रूप में जन्म मिला। इस बार उसका नाम वसुरथ था। वो न्यायप्रिय और भक्तिमान था। एक दिन शिकार करते हुए वो जंगल में अकेला पड़ गया। थकान से वो एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी कुछ दुष्ट लोग उसे घेरने लगे। तभी एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसके हाथ में चक्र था, नेत्रों में तेज। उसने उन दुष्टों का नाश कर दिया और अदृश्य हो गई। राजा वसुरथ चकित रह गया। आकाशवाणी हुई, पूर्व जन्म में आमल की एकादशी के प्रभाव से तुम्हें ये संरक्षण मिला है। वही पुण्य आज तुम्हारी रक्षा बना। ये केवल एक चमत्कारी कथा नहीं, बल्कि कर्म और कृपा का संगम है। आमल की एकादशी हमें सिखाती है कि ईश्वर का स्मरण इवन अनजाने में किया गया व्यर्थ नहीं जाता। आंवले का वृक्ष यहाँ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि साक्षी है उस क्षण का जब एक पापी के जीवन में परिवर्तन का बीज बोया गया। वैज्ञानिक दृष्टि से भी आंवला स्वास्थ्य का प्रतीक है। विटामिन सी से भरपूर, रोगों से रक्षा करने वाला। शायद यही कारण है कि ऋषियों ने उसे धर्म से जोड़ा, ताकि शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि हो। राजा चित्ररथ की कथा हमें यह भी बताती है कि जब समाज मिलकर धर्म का पालन करता है तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है। एक राजा की भक्ति, एक नगर का जागरण और एक पापी का उद्धार। तो प्रश्न ये नहीं कि हमने कितने पाप किए, प्रश्न ये है कि क्या हम परिवर्तन का एक अवसर स्वीकार करेंगे? क्या हम भी किसी आमल की एकादशी की रात अपने भीतर के अंधकार के सामने एक दीप जला पाएंगे? क्योंकि कभी कभी मोक्ष किसी बड़े तप से नहीं, बल्कि एक जागी हुई रात से शुरू होता है। और शायद अगली आमल की एकादशी आपके जीवन की दिशा भी बदल दे।